हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप लोगों के बीच में एक थ्योरी लेके आया हूं। आप लोग बस पढ़े होंगे, जाने होंगे कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। बट कैसे होता है, आखिर इसका प्रूफ क्या है, सत्यापन क्या है, इसको आपने यदि जाना तो ठीक है, अन्यथा नहीं जाने तो आप इस वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों। और ध्यान से एकदम समझिएगा, कहीं कोई किंतु परंतु आए बेहिचक आपको बोलना है, कमेंट बॉक्स में अपने जवाबों को लिखना है। मैं आपको हर एक चीजें समझाऊंगा। देखिए, ये लिखल है किसी भी त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। बोलो कितना होता है? 180। किसी भी त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। तो यही चीज को आपने साबित आपको करके दिखाना है। आपको कोई पूछ देगा कि 2 + 2 4 होता है, 5 क्यों नहीं होता है, तो इस तथ्य को आप साबित कर सकते हो? नहीं कर सकते हो कि 2 + 2 4 ही होता है, 5 नहीं होते हैं। तो कोई भी बात, कोई भी चीजों को सत्यापन, जैसे तुमने चोरी किया, तुमने चोरी किया, कोई आरोप लगा रहा है तुम पे कि तुम चोरी किया है, तो तुम उस तथ्य को गलत साबित करने के लिए बोलेगा कि हम नहीं थे, हम उस समय कहीं और थे, हमारा जगह कहीं, मतलब ऐसे कुछ ना कुछ बताएगा। बताएगा कि नहीं बताएगा? तो तुम अपना प्रमाण देगा। क्या देगा रे? प्रमाण, यानी सबूत देगा कि नहीं, हम वहां नहीं थे, हम दूसरा जगह थे उस समय, मैंने चोरी नहीं किया है। यदि तुमने चोरी किया भी है तो तुम्हें यदि कोई चोर कह रहा है तो वो साबित करके दिखाए कि वो तुम चोर है, तब वो चोर कहलाएगा। तब वही बात है। तथा त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। बोलने से थोड़ी ना हो जाएगा, आप करके दिखाओ। कैसे कर दिखाओ? करके दिखाओ। तो हमारे साथ बने रहिएगा भाइयों एवं बहनों। देखिए, सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए, जरा ध्यान से देखिएगा। आपको हम ये बताएं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हट के है, आपको हम बताते हैं कि जब कोई दो समांतर रेखाएं, जब दो समांतर रेखाएं ऐसे रहती है और यदि उसे कोई तीसरा रेखा आके काट देती है, या अर्थात मतलब इंटरसेक्ट कर देती है, मतलब जैसे देखिए इसे काट दिया, तो आपने क्या जानते हैं, आप इसके बारे में क्या जानते हैं, थोड़ा बताइए तो आप इसके बारे में ये जानते हो कि जब कोई दो समांतर रेखा, कहने का मतलब ये हुआ, उसे आप आगे करो पीछे करो, वो आपस में कभी भी नहीं कटेंगे। यही होता है समांतर रेखा। तो आप देखिए, इसे आप ना इधर करोगे, पीछे की ओर करोगे ना, या आगे की ओर करोगे, तो ये कभी नहीं कटेगा, ये कभी नहीं कटेगा। करीना हिलाओ नहीं, घुसा दो उसमें, छोड़ो ना, हाँ छोड़ दो। तो ये ना आपस में कभी नहीं कटेंगे। और इसे एक तीसरा कोई अन्य रेखा आया जो कि कहीं से ऐसे दोनों को काट दिया, तो इसमें ना 4-5 एंगल का निर्माण होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंगल का निर्माण होता है ना। इसी में हम आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट बताएं कि अंदर वाला कोण को आप देखो, घर के अंदर यानी रेखा के अंदर में 4 कोना बना, 1 2 3 4 बना कि नहीं बना। तो इसे आप सबको थोड़ा देर के लिए 1 2 एंड 3 एंड 4 कर लोगे, तो इसमें एक कॉन्सेप्ट, एक थ्योरी है जो कि आपको याद करनी चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि यदि इस तरह का होता है, यदि दो रेखाएं समांतर हो, यदि कोई उसे तीसरा रेखा इंटरसेक्ट कर दे, तो अंदर में जो एंगल 4 को बनेगा, तो आमने सामने ऐसे जब देखोगे ना आप तिरछा, तो वो आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। जैसे आप देखो, एंगल नंबर 1 बराबर एंगल नंबर 2, एंगल 1 बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी ये गलत हमने किया, एंगल 1 बराबर क्या हो जाएगा 4। ऐसे है, देखिए ऐसे आपको नहीं आता है करने, ऐसे ऐसे इधर का इधर, इधर का उधर। तो आप देखिए 1 बराबर क्या हो जाएगा, जरा बोलिए प्रेम से, क्या हो जाएगा? अरे यार मुस्कुरा के बोलिए, 1 बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब फिर बराबर देखिए, 2 बराबर क्या हो जाएगा, तो ये आपने जाना, यही चीज का तो मेन समय है। ये रूल को हम कहते हैं अंत एकांतर कोण। कौन सा कोण कहते हैं रे? अंत एकांतर कोण। अब ये बात आप यदि जानते हैं तो इस तथ्य को एकदम आराम से साबित कीजिएगा। देखिए कैसे, आप जो है सबसे पहले एक त्रिभुज आपके सामने है, बोलिए हाँ। अब त्रिभुज के अंदर कई ठो, 4 ठो कोना होता है, कई ठो कोना होता है? देखिए यही ना बोलता है ना, जैसे जैसे हम मतलब बोल रहे हैं वैसे पंडित जी मंत्र पढ़ के चल दिए, हम लोग भी जल ढारते गए, बस हो गया काम। ऐसे होता है? थोड़ा सा आप जानिए बुझिए कहाँ क्या हो रहा है। बस पंडित जी पढ़ रहे हैं, हम भी पढ़ रहे हैं, ऐसे थोड़ी ना होता। देखिए मतलब आप देखो, त्रिभुज में 4 कोण नहीं होते हैं, त्रिभुज में कई कोण होते हैं? 3 कोण। अब त्रिभुज में 3 कोण हुआ, 2 4 5 यहाँ लिखे हैं, इंगित कर दिए क्या क्या अर्थ, सही बात है कि नहीं, कि त्रिभुज में 4 ठो कोण होता है। तो आप सुबह सुबह गलत बोल रहे थे अभी। आप देखिए, आप जैसे त्रिभुज का कोई एक वो कोना को छूते हुए एक ऐसा रेखा खींचिए जो कि उसके नीचे वाला भुजा से क्या हो, समांतर हो। सर आपने कंस्ट्रक्शन में एक काम किया, हालांकि मैंने पहले ही कर दिया है, लिखेंगे रचना में मैंने एक काम किया, त्रिभुज, इसमें थोड़ा सा आप लिख दो ए बी, और ये इसे आप सी लिख दो, और इसे ई, और इसे क्या लिख दो, एफ लिख दो। बोलिए आपको क्या ये नहीं समझ में आया? आया कि नहीं आया? तो आया। तो देखिए दोस्तों, आपको समझ में आया। अब क्या कीजिए, आप ना कंस्ट्रक्शन वर्क कीजिए। क्या है मतलब, आप रचना में क्या क्या किया, एक्स्ट्रा त्रिभुज में हमने क्या जोड़ा, मैंने जोड़ा ए बी, देखिए बीसी भुजा के बीसी के समांतर एक रेखा ई एफ खींचा है, ई एफ खींचा जो बिंदु ए को स्पर्श करती है। ए को क्या करती है? स्पर्श करती है। स्पर्श माने क्या हुआ है, देखिए जैसे हम ये बैठल है, हम इसको जाके छू लिए, कि नहीं छू लिए, तो ये स्पर्श हो गया, मतलब इधर से रेखा गया ना, तो इसे सट के गया इसमें, ठीक है।
अब देखो, अब ये आपने किया, अब क्या कीजिए आप देखिए, अब यहाँ से अपना काम कीजिए, प्रमाण सबूत दीजिए कि क्या आपके पास क्या सबूत है कि 180 डिग्री होते हैं, तब होता है ना सबूत हमारे पास। आप सबूत दीजिए, प्रमाण, क्या दीजिए, प्रमाण, प्रमाण दीजिए और इस बात को सत्यापित कीजिए। है देखिए, आप सबसे पहले लिखेंगे चूंकि भुजा है ये वाला, ई आप समांतर है बी से। अच्छा, ये बात तो हम रचना में करके दिखाए हैं ना। अच्छा बताइए करीना, हाइट हो भुजा और हाइट हो इबला भुजा समांतर है कि ना, बोलिए है। अब देखिए जब ये दोनों भुजा समांतर है तो थोड़ा देर के लिए आप समझ लीजिए बी है, ये बी जो है ना, ये बी काट रहा है, देखिए ऐसे ये बी काट रहा है कि नहीं काट रहा है, बोलिए काट रहा है ना, भले ऊपर में गया है लेकिन काट रहा है। तथा जो काटता है ना, जो भुजा काटता है उसे बोलते हैं तिर्यक रेखा। कौन रेखा, तिर्यक रेखा। और फिर को हम लिखेंगे ई आप समांतर है बी सी, और जो कि इसमें तिर्यक रेखा क्या है, ए बी तिर्यक रेखा है, ए बी तिर्यक रेखा है, ए बी क्या है, तिर्यक रेखा। तो देखिए हमको ये बात बताओ आप, अभी तुरंत ना मैंने बताया था, यदि दो समांतर रेखा होते हैं सर, यदि उसे कोई तीसरा रेखा के काट देता है तो अंदर में 4 एंगल बनता है, आमने सामने इधर उधर क्या हो जाते हैं, बराबर। तो आप इस कदर आप हमको अब यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगा के बताओ, तो यहाँ क्या एंगल 4 किसके बराबर हो जाएगा, एंगल 1 के बराबर होगा कि नहीं होगा, एंगल 4 किसके बराबर, एंगल 1 है। देखिए ना सर, अंदर में ना है, ये वाला हुआ ना, इधर वाला के बराबर, बोलिए है कि नहीं, बोलिए सुलोचना कुमारी आप सो रही हो, अच्छा लगता नहीं लगता। आप देखिए लिखेंगे एंगल ऐसे लिखेंगे, एंगल 1 बराबर एंगल 4 लिखेंगे। बोलिए आपको समझ में आया कि नहीं आया, आया सिमरन कुमारी, आया आपको समझ में, आया। सिमरन देखिए एकदम सो रही है, लेट से आती है बेचारी। देखिए इसे ना आप इसे इक्वेशन ना फर्स्ट मान लो, इसे क्या कीजिए, इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। सेम चीज आपने जो इधर किया वही काम आपको करना है इस रेखा, जैसे इधर से भी ना काटा है सर, अब इधर से भी तो काटा है, आप इसे आप करोगे अगेन, पुनः। इसे हिंदी में बोलेंगे पुनः और अंग्रेजी में हम लोग क्या बोलेंगे, अगेन। अब क्या लिखा है सर, अगेन वही दोनों समांतर रेखा, तो वही है समांतर रेखा बीसी है, क्या है, ई आप समांतर है बीसी, ई आप समांतर क्या है, बीसी है कि नहीं है, कि झूठ ना ऐसे देख उठ नहीं रहे, झूठ दे रहे हैं बी समांतर बीसी। तो देखिए पहले झूठ उठ वाला कोई सिस्टम ही नहीं, सब आपके सामने ना हो रहा है, बोलिए हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो हो रहा है। जरा देखिए तो आप प्रेम से, ई आप समांतर बीसी हो जाएगा, होगा ना, नहीं होगा करीना, अरे यार ये देखो ना, ये आप समांतर है ना, ये और ये बीसी है कि नहीं है, मतलब सर ये आगे जाएगा पीछे आएगा, ये तो कटेगा नहीं सर। अब ये नहीं कटेगा तो आपने तिर्यक रेखा उस समय इसको लिया था कि नहीं लिया था, अब आपने चेंज कर लो, आप तिर्यक रेखा इसे ले, यानी एसी को, सर एसी तिर्यक रेखा है। अरे यार ये सब बच्चा सबको बोल देंगे यार, तुरंत हो जाएगा, तिर्यक रेखा, ए भी क्या है, तिर्यक रेखा। अब देखो आप क्या करोगे, ए बी तिर्यक रेखा हुआ, तो जो आप ऊपर किए ना वही काम थोड़ा देर के लिए देखो फिगर को, ये देखिए ये भैया, ये मेरा हमारा तिर्यक रेखा है, इसे ये काटा है, मतलब ये अंदर वाला और ये वाला आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। आप देखो ना, औन पौनाना नहीं है, एकदम आराम से करना। आप देखिए सबसे आप पहले क्या करोगे, 3 बराबर कर लो, क्या 3 बराबर एंगल 4। अच्छा थोड़ा देर आप ये, हाँ सॉरी एंगल 5 हो जाएगा। देखिए हम गलती कर रहे हैं तो आप लोग जवाब दे रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि आप समझ रहे हो, आप क्या कर रहे हो, समझ रहे हो, ये नहीं कि झूठे आके बैठ गए हैं, समझ में भी नहीं आ रहा, आप पढ़ा रहे हैं हम पढ़ रहे हैं, उबला हाल है, आप समझ रहे हैं। यहाँ क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। लेकिन थोड़ा देर के लिए आप ये देखो, सर आपने 5 इधर क्यों नहीं लिखा, 3 को इधर क्यों लिखा, इसका कारण हम आगे बताएंगे, राइट नाउ। है देखिए सबसे पहले आप इसे इक्वेशन सेकेंड मान लीजिए, क्या मान लीजिए, सेकेंड। अब क्या कीजिए ना, आप दोनों को जोड़ दीजिए, क्या कीजिए लक्ष्मी, दोनों को जोड़ दीजिए। अब देखिए सबसे पहले समीकरण, क्या वीडियो में ये दिखाई दे रहा नीचे, समीकरण 1 प्लस 1 तथा 2 इम्प्लाइज, मतलब इम्प्लाइज मतलब हम इसमें अब ई दे दिए ना, गुना कीजिए, जोड़िए, आप समझ जाएगा वो अपने। है देखिए दोनों को जोड़िएगा, आप दोनों इक्वेशन को जब आप जोड़िएगा तो इधर वाला भैया इधर जुड़ जाएंगे, इधर वाला भैया इधर जुड़ जाएंगे। देखिए आप जरा ध्यान से, तो इधर वाला भैया इस समीकरण में क्या है, 1 है, तो एंगल जैसे लिखते हैं तो ऐसे करके एंगल 1 और उसके बाद फिर प्लस में इधर वाला भैया क्या है, एंगल 3 बराबर इधर वाला भैया क्या है, एंगल 4 और इधर वाला भैया क्या है, एंगल 5। बोले यहाँ तक आपको समझ में आ ही गया होगा, बोलो आया कि नहीं आया, तो आइए गया सर। आप जरा आप ध्यान से देखिएगा, आप क्या कीजिए सर ना, बिना सोचे समझे आप हम जैसे बोलते हैं आप कर लो, क्यों, क्योंकि मैं उस रास्ते पर गया हूँ जिस रास्ते पे आपको ले जा रहा हूँ, मतलब आप समझे कि हम ये कर चुके हैं, इसीलिए हम एक बात बोल रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। दोनों तरफ ना एंगल 2 को आप जोड़ दीजिए, दोनों तरफ किसको जोड़िएगा, बोलिए ना हो। अब देखिए सुलचना झूठे हंस रही है बीच बीच में, क्या कारण है, आप लोग यार इधर ध्यान दो। देखियो दोनों तरफ ना आप 2 एंगल को जोड़ दो, एंगल 2 बोथ जो है बोथ साइड क्या करने पर, 2 को जोड़ने पर, दोनों तरफ एंगल 2 को जोड़ने पर। अच्छा हाई क्या कर रहे हैं आप सर, क्यों जोड़ रहे हो यार। अच्छा हमको ये बात बताओ, आप तराजू देखे हो ना, तराजू पे यदि आपको बराबर इधर 5 किलो इधर भी 5 किलो तो भी बराबर, यदि आप इधर 1 किलो एक्स्ट्रा बढ़ाओगे और इधर भी 1 किलो एक्स्ट्रा बढ़ा दोगे, क्या तराजू ऐसे हो जाएगा,
जी बिल्कुल नहीं, वो बराबर होगा। इधर भी 10 केजी, इधर भी 10 केजी तो बराबर, इधर 2 केजी बढ़ा दो 12 केजी, इधर 3 केजी बढ़ा दो 13 केजी, देयर इज गड़बड़, इधर ऐसे हो जाएगा। तो मतलब ये एक तराजू की तरह होता है बराबर इधर इधर, लेकिन आप ना बराबर जब बराबर को बराबर बराबर दोगे ना तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो मैंने दोनों तरफ 2 को जोड़ा तो बराबर में थोड़ी ना कुछ डिफरेंस होगा, दोनों बराबर हो जाएंगे। ये आपका क्या हो जाएगा है, देखिए तो प्रेम से, एंगल ए प्लस में एंगल 3 प्लस एंगल इसमें 2 जोड़ दीजिए, और उसके बाद फिर बराबर इधर क्या हो जाएगा, एंगल 4 प्लस एंगल 5 और प्लस में एंगल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बोलिए आपको यहाँ तक चीजें समझ में आ गया, तो बाकी अब कुछ है ही नहीं, हो गया, कहानी खत्म, टाटा बाय बाय हो जाएगा। है देखिए एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 बराबर। अब जरा ध्यान से देखिएगा इस डायग्राम को, फोटो को करीना है, देखो एंगल 1 2 3, ये दो तीनों मिलके एगो हाफ हाफ चक्कर बना है ना। तो तुमको हम बताए ना कि यदि कोई हाफ चक्कर लेता है एक रेखापथ कितना होता है, 180 डिग्री का कौन, तो लिखेंगे एक सरल रेखा पर 180 डिग्री का कौन बनता है, उस सरल रेखा पर एंगल 1 2 3 है कि नहीं है। तो देखिए एंगल 1 2 3 जब जुटेगा तो 180 ऑलरेडी हो ही जाएगा, होगा कि नहीं होगा रे, तो हो जाएगा यहाँ 180 डिग्री बराबर। अब क्या हो गया, एंगल 4 एंगल 5 एंगल 2। तो देखिए एंगल 4 एंगल 5 एंगल 2 कहाँ है, एंगल 4 एंगल 5 एंगल 2 है। त्रिभुज के तीनों का अंदर कौन है कि नहीं है, अंदर का तीनों कोण को जब हम जोड़ रहे हैं कितना आ रहा है, 180 आ रहा। बोलिए ये बात को आपने सत्यापित किया कि नहीं किया। तो अब आपको कोई नहीं बोलेगा PROVED, कोई नहीं बोलेगा कि ना आप ऐसे ही बोल दिया, ऐसे हम थोड़ी ना बोले, हम इसको सत्यापित करके दिखाया, हम इसको क्या करके दिखाया, सत्यापित। अब हम एक बात बोल रहे थे आपको ना, आप गलत कर सकते हो, थोड़ी सी असावधानी आप लोगों के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। क्या सर, देखो क्या हमने बोला, एंगल 1 और 4 को आपने इधर किया, बोलो किया कि नहीं किया, थोड़ा देर के लिए इधर, ये ठीक है राइट ना। अब आप सेकंड में देखो एंगल 3 और एंगल 5, आखिर 3 को इधर ही आपने क्यों लिखा, इधर भी तो लिख सकते हैं ना, बराबर है। तो आप लिख के देखो, थोड़ा देर के लिए आप लिख के देखो, देखना तो वीडियो आता है इधर क्या, वीडियो में आप देखो थोड़ा देर के लिए, आप एंगल 3 ऐसे लिखोगे, 5 इधर लिखोगे, 3 ऐसे लिखोगे, ये समीकरण सेकंड होता, होता कि नहीं होता, समीकरण सेकंड होता ना। अब दोनों को आप जोड़ते तो इधर एंगल 1 और एंगल 3 और इधर आता है एंगल 4 और एंगल 5, आप फिर दोनों तरफ 2 जोड़ते, एंगल 1 एंगल 3 प्लस में एंगल 2 बराबर एंगल 4 प्लस में एंगल 5 प्लस में एंगल 2। बोले यहाँ तक समझ में आया। अब आप देखिए कहीं कोई जुगाड़ लगता है, 1 3 2 1 3 2 1 1 3 2, यहाँ तो 180 हो गया, 4 5 2 4 5 2, हालांकि हालांकि चीजें हो रही है, चीजें हो रही है, ठीक है। चलिए कोई नहीं, चीजें हो रही है तो ठीक है। देखिए अब कोई किंतु परंतु नहीं, हमें भी थोड़ा सा समस्या थी, उत्पन्न हो गई थी, बस अब कोई किंतु परंतु नहीं। देखिए क्यों, क्योंकि यहाँ चीजें हो रही है। अब यहाँ क्या हो जाएगा, 1 2 3 ये 180 हो जाएगा, और 1 2 3 तो आप बोलिएगा 3 2 5 1 6 ना हो जाएगा, यार वो एंगल है, आप संख्या नहीं समझना। 1 2 3 ये 180 हो जाएगा, और फिर बराबर 4 5 2 4 5 2, ये त्रिभुज के तीनों कोनों का योग, तो इसे लिखेंगे त्रिभुज के तीनों कोनों का योग, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग। अब बराबर आपका कितना आया, 180 डिग्री आ गया। तो हालांकि आप ना ऐसे कर सकते हो, कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा, और हम उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि ये थ्योरी आपको समझ में आया होगा। तो आप एक बार थोड़ा सा प्रेम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो क्या मैं वीडियो में आ रहा हूँ, मजाक